welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. सुपरस्टार सलमान खान जब एक शूट के लिए पनवेल से मुंबई आए तो वो क्यों हुए ट्रोल? संजय दत्त ने सोशल मीडिया के थ्रू अनाउंस किया कि वो अपने ट्रीटमेंट के लिए काम से ले रहे हैं ब्रेक. प्रियंका चोपड़ा बन गई हैं ऑथर. क्या जैकलीन फर्नांडिस को मिली किक टू एज हर बर्थडे प्रेजेंट? क्यों रिया चक्रवर्ती की वजह से एक मुंबईकर को हो गई परेशानी? सलमान खान लौटे मुंबई, लेकिन ट्रोलिंग के साथ हुआ उनका स्वागत. सलमान खान की ये पिक्चर्स सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल. रिपोर्टेडली सलमान खान को स्पॉट किया गया महबूब स्टूडियो के बाहर, लेकिन सलमान खान बिना मास्क के नजर आए इन पिक्चर्स में. ऐसे में नेटिजन्स ने उठाए भाईजान पर सवाल. वन यूजर रोट, भाई मास्क नहीं पहनोगे तो चलेगा, हम नहीं पहनेंगे तो 1000 का फाइन. Another one wrote, स्टार्स हैं तो क्या रूल्स अलग हैं इनके लिए? One more tweet about the post reads, भाई तो कोरोना से भी नहीं डरते, बिना मास्क के चलते हैं, ना कोर्ट से ना ऊपर वाले से, भाई ग्रेट हैं. वेल, आम जनता एक्सपेक्ट करती है कि उनके सेलेब्स फॉलो करें ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेकिन सलमान खान से यहाँ हो गई चूक. सलमान खान नजर आए अपनी कार में विद हिज बॉडीगार्ड. रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान सिर्फ इस शूट के लिए मुंबई आए थे और फिर से अपने पनवेल फार्म हाउस के लिए रवाना हो गए हैं. इससे पहले कहा जा रहा था कि सलमान खान मुंबई लौटने के बाद शायद अपने बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट में ही रहेंगे, लेकिन इट सीम्स सलमान खान को अपने पनवेल फार्म हाउस का नेचुरल माहौल ज्यादा पसंद आ रहा है और इस पैंडेमिक के दौरान वो अपने मुंबई के फ्लैट में बंद नहीं रहना चाहते. वैसे सलमान खान के शो का हाल ही में रिलीज हुआ प्रोमो उनके फार्म हाउस में शूट किया गया था, जिसमें सलमान खान को खेती से लेकर ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाया गया. वैसे रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा था कि बांद्रा के महबूब स्टूडियो में ही सलमान खान अपनी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की रिमेनिंग पार्ट्स को शूट करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है. वहीं सलमान खान अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे जरूर काम कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक गन्स ऑफ नॉर्थ और कभी ईद कभी दिवाली के अलावा सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ टाइगर फ्रेंचाइज की नेक्स्ट फिल्म के लिए हाँ कह दिया है, रिपोर्टेडली जिसे मनीष शर्मा डायरेक्ट करेंगे. कहा जा रहा है कि ये फिल्म अब तक की यशराज फिल्म्स की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म होने वाली है. बात करें सलमान खान के शो की तो सितंबर महीने में बिग बॉस 14 को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है. शो के मेकर्स सितंबर की डेडलाइन को मिस नहीं करना चाहते. यही वजह है पिछले 2 महीनों से कंटेस्टेंट्स को फाइनल करने और शो के फॉर्मेट पर काम चल रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार शो का थीम जंगल से रिलेटेड होने वाला है और शो में खास तरह से लॉकडाउन फैक्टर को भी शामिल किया जाएगा. इस साल शो का टैगलाइन भी हटके रखा गया है, सीन पलटेगा, which means बहुत कुछ बदलने वाला है. सलमान खान के इस शो की अब तक आई अपडेट की बात करें तो रिपोर्टेडली निया शर्मा, विवियन डिसेना, सुगंधा मिश्रा, ससुराल गेंदा फूल्स जय सोनी, अविनाश मुखर्जी, शिरीन मिर्जा, निखिल चिन्नप्पा को इस साल शो के लिए अप्रोच किया गया है. Meanwhile, the media reports also suggest that Big Boss 14 will also be opening doors for commoners this season. क्या संजय दत्त कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं? एक रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से कहा गया है कि संजय दत्त लंग कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं और वो बहुत जल्द अपना इलाज करवाने के लिए अमेरिका रवाना हो रहे हैं. संजय दत्त के एक क्लोज फ्रेंड ने इस रिपोर्ट में रिवील किया है, बाबा इज डेविस्टेटेड. ही हैज लिटिल चिल्ड्रन. फॉर्चुनेटली दे आर इन दुबई राइट नाउ विद देयर मदर. But breaking this awful news to them would be an ordeal. Though Dutt is pretty shaken, he is also certain of being cured, says the friend. It is curable. He needs instant and rigorous treatment for which he leaves immediately.
सोर्स के हवाले से कहा गया है, इस न्यूज से संजय दत्त इतने ज्यादा परेशान हैं कि उन्होंने सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे सेलेब्स का फोन तक नहीं उठाया है। इसलिए संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया है कि वो काम से ब्रेक लेकर अपना ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने सभी से रिक्वेस्ट की है कि वो अननेसेसरी स्पेक्यूलेशन ना करें। संजय दत्त ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हाय फ्रेंड्स, आई एम टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम वर्क फॉर सम मेडिकल ट्रीटमेंट. My family and friends are with me and I urge my well-wishers not to worry or unnecessarily speculate. With your love and good wishes, I will be back soon. संजय दत्त के इस मैसेज के पोस्ट करते ही उनके हजारों फैंस सोशल मीडिया पर उनकी जल्द रिकवरी के लिए विशेस भेजने लगे। एक यूजर ने लिखा, My love and good wishes with you, Baba. I am sure you will be back with more power and strength. वहीं एक यूजर ने लिखा, सर आप मेरे फेवरेट एक्टर हो बचपन से, फिक्र तो होगी। एक यूजर ने ये भी लिखा, गेट वेल सून सर, कम बैक स्ट्रॉन्ग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वी विल वेट टू सी यू सून संजू बाबा AKA डेडली दत्त। साफ है फैंस हैं वरीड, लेकिन संजय दत्त ने क्लियर कर दिया है कि वो रिकवर होकर जल्दी लौटेंगे। I would just like to say is that where I stand today, it's only because of the people of this country. I'm grateful to them for their love and affection. I am Sanjay because of them. They have made what I am today. And I thank them for the support, the love. And that's really. Sanjay Dutt was admitted to Lilavati Hospital in Mumbai last week after he complained of difficulty in breathing. He had tested negative for pandemic-related virus. On August 8th, soon after hospitalization, he had issued a statement on Twitter assuring his followers that he is doing well. वैसे संजय दत्त के बीमार होने की न्यूज से इंडस्ट्री को लग सकता है झटका, क्योंकि उन पर इंडस्ट्री के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म्स की बात करें तो उनमें शामिल है सड़क 2, जिसकी शूटिंग वो पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा संजय दत्त शमशेरा, तोरबाज, भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया जैसी फिल्मों में शामिल हैं। इसके अलावा रिपोर्टेडली संजय दत्त ने 5 और फिल्म्स साइन की हुई हैं, जिसकी डिटेल अभी सामने आना बाकी है। साफ है संजय दत्त के ऊपर इंडस्ट्री के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। ऐसे में संजय दत्त के प्रोड्यूसर्स भी उनकी जल्द रिकवरी के लिए प्रेयर्स करेंगे। वैसे संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म सड़क 2 रिलीज से पहले जबरदस्त कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है। दरअसल इस फिल्म के भट्ट से एसोसिएशन की वजह से सोशल मीडिया पर इस फिल्म को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। कुछ यूजर्स ने कहा है कि वो इस फिल्म को पूरी तरह से बॉयकॉट करेंगे। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के बर्थडे को सलमान खान और साजिद नाडियाडवाला ने बनाया सुपर स्पेशल। जैकलीन के बर्थडे पर साजिद नाडियाडवाला ने कंप्लीट की किक 2 की स्क्रिप्ट और साजिद नाडियाडवाला की वाइफ वर्धा नाडियाडवाला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया एक स्पेशल वीडियो और लिखा, Here is your birthday gift that will be remembered forever. At Asli Jacqueline, overjoyed to formally announce that Sajid Nadyadwala locked the script at 4 a.m. this morning and has written an exceptional role for you. At being Salman Khan's Kick 2 rolling soon. Welcome back at NGE Movies. ये न्यूज है कॉन्फर्मेशन की किक 2 पर फाइनली काम शुरू हो सकता है। फिल्म किक 2 की अनाउंसमेंट कई साल पहले हो गई थी, लेकिन साजिद नाडियाडवाला फिल्म के सीक्वल के लिए परफेक्ट स्क्रिप्ट की तलाश में थे। लगभग 2 साल से फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर वो काम कर रहे थे और अब जाकर ये स्क्रिप्ट फाइनल हो गई है। जैकलीन फर्नांडिस के लिए ये फिल्म उनकी बिग कमबैक फिल्म हो सकती है और साजिद नाडियाडवाला ने जिस तरह उनके बर्थडे पर इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट होने की जानकारी दी है, ये है उनका गुड जेस्चर टुवर्ड्स फ्रेंड जैकलीन। वैसे सलमान खान ने भी जैकलीन फर्नांडिस को खास अंदाज में बर्थडे विश किया और लिखा, हैप्पी बर्थडे जैकलीन, विश यू ऑल द हैप्पीनेस। सलमान खान ने जैकी के साथ जो पिक्चर पोस्ट की है वो भी फिल्म किक के प्रमोशंस का ही है।
वैसे जैकलीन लॉकडाउन के बीच सलमान खान और उनके फ्रेंड्स के साथ उनके पनवेल फार्म हाउस में ही रह रही थीं। जैकलीन के बर्थडे को उनके बॉलीवुड फ्रेंड्स ने स्पेशल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैकलीन फर्नांडिस बर्थडे पर अपनी फैमिली को मिस कर रही थीं। ऐसे में उनकी फिल्म इंडस्ट्री के फैंस ने सोशल मीडिया पर भेजे स्पेशल विशेस। प्रियंका चोपड़ा करेंगी अपनी जिंदगी के उन पलों का खुलासा जिनके बारे में कोई नहीं जानता। प्रियंका चोपड़ा अपनी लाइफ की हर एक उस पर्सनल डिटेल को करेंगी शेयर जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। और प्रियंका चोपड़ा ये सारी डिटेल्स शेयर करेंगी विद अ बुक अनफिनिश्ड। प्रियंका ने खुद सोशल मीडिया पर इस बड़ी न्यूज की इंफॉर्मेशन दी है। प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, Unfinished is finished. Just about sent in the final manuscript. We cannot wait to share it with you all. Every word in my memoir comes from a place of introspection and reflection into my life. Hashtag coming soon. Hashtag unfinished. प्रियंका चोपड़ा ने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि उन्होंने अपने मेमोir अनफिनिश्ड को फिनिश कर दिया है। वैसे प्रियंका चोपड़ा की इस बुक को लेकर इन्फॉर्मेशन तभी आ गई थी जब उन्होंने हॉलीवुड टीवी सीरीज क्वांटिको में काम करना शुरू किया था। वैसे प्रियंका चोपड़ा ने अब से कुछ समय पहले अपने एक स्टेटमेंट में अपनी मेमोir को लेकर इंटरेस्टिंग बात कही थी, जिसकी वजह से उनके फैंस इस बुक को लेकर काफी क्यूरियस हो गए थे। Priyanka Chopra said, "The flavor of the book will be honest, funny, spirited, bold, and rebellious, just like me. I have always been a private person. I've never spoken about my feelings during my journey, but I am ready to do so now. I was raised to be fearless when it comes to opinions. And I would like to tell my story in the hopes of inspiring people, especially women, to change the conversation, to shatter glass ceilings. Women are always told we can't have everything. I want everything, and I believe anyone else can have it too. I'm proud of it." प्रियंका चोपड़ा की लाइफ की जर्नी जितनी ही इंस्पायरिंग रही है, उनकी लाइफ में कंट्रोवर्सीज भी उस हद तक रही हैं। ऐसे में हर कोई इस बात को भी जानने के लिए बेताब है, क्या प्रियंका चोपड़ा अपनी बुक में उन सभी बातों का भी जिक्र करेंगी? वैसे प्रियंका चोपड़ा फिलहाल यूएस में अपने हस्बैंड निक जोनस के साथ रह रही हैं और पूरे लॉकडाउन के दौरान प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और साथ ही सोशल कॉजेस को भी सपोर्ट किया। प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो शी हैज inked a 2-year multi-million first look TV deal with a studio. She has 2 OTT productions in the pipeline, We Can Be Heroes and The White Tiger. She's also working on a wedding comedy with Mindy Kaling and biopic on Ma Anand Sheila. Besides these projects, she will star with Keanu Reeves in The Matrix 4. पीसी की फिल्म्स को लेकर फैंस को तो हमेशा से इंतजार रहता है, लेकिन अभी फिलहाल सभी इंतजार कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की मेमोir अनफिनिश्ड का, जिसे उन्होंने अब फिनिश कर लिया है।
जहां एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली को करंटली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी सुशांत सिंह राजपूत केस में इंटेरोगेट कर रही है, वहीं रिसेंटली रिया की वजह से एक मुंबई बेस्ड रेजिडेंट को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा when he received harassing calls from all across the nation after his number got mistaken to be Riya Chakrabarti's phone number. Reportedly, Riya's number differs by this Mumbai guy's number by just one digit. Reportedly, for now, he's using another phone number. दूसरी तरफ रिया ने ऑफिशियल्स के सामने अपनी और सुशांत सिंह राजपूत की 2019 ट्रिप के डिटेल्स रिवील करते हुए कहा है, she noticed signs of mental illness in Sushant Singh Rajput for the first time in Italy itself. Going by the reports, Riya has revealed that they stayed at a 600-year-old heritage hotel with huge rooms and some old paintings on the walls. According to Riya, वो अपने ब्रदर शौविक के साथ एक दूसरे रूम में थी और जब वो वापस आई, she saw Sushant visibly shaken and chanting some mantras. Reportedly, Riya ने बताया कि Sushant told them he could see the characters in the painting which he was unable to describe. Post that, they slept in Sushant's room and she tried to console him as he had been reportedly having hallucinations about the painting. Reportedly, रिया ने ये भी बताया कि इसके बाद वो तीनों ऑस्ट्रिया के एक डिटॉक्स सेंटर भी गए, but सुशांत left from there as he was not feeling well. रिया का कहना है कि इसी वजह से उन्हें अपने ट्रिप को शॉर्ट करना पड़ा और वो 2 नवंबर 2019 की जगह अक्टूबर 28, 2019 को ही इंडिया लौट आए। इतना ही नहीं, रिपोर्टेडली रिया का कहना है कि सुशांत's condition worsened after their return to Mumbai and he used to shout, scream and sometimes start crying. रिया का कहना है that she herself fell into depression while helping Sushant when he was already undergoing treatment for his mental condition. Riya has reportedly stated that Sushant Singh Rajput asked her to return home on June 8th so that she could recuperate from the same और उन्होंने अपने लिए भी एक साइकाइट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ली थी। Apart from that, while there has been a debate over the silence of Bollywood's three Khans and Sushant Singh Rajput's death case till date, now superstar Aamir Khan's name has been found in Riya's call records. Coming up on the show, late actor Sushant Singh Rajput के फादर की चैट विद रिया और मैनेजर श्रुति मोदी हुई सोशल मीडिया पर वायरल। सुशांत सिंह राजपूत केस में हुई 3 बड़ी डेवलपमेंट्स। डेवलपमेंट नंबर 1, सुशांत सिंह राजपूत के डैड के सिंह के कुछ व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट्स सामने आए हैं। इन चैट्स में साफ नजर आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के डैड ने रिया चक्रवर्ती और उनकी मैनेजर श्रुति मोदी को अप्रोच करने की कोशिश की थी। इन चैट्स में के सिंह रिया और श्रुति दोनों से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जानकारी मांग रहे हैं। साथ ही ये रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं कि ही वांट्स टू कम टू मुंबई। के सिंह का ये व्हाट्सएप चैट विद रिया और श्रुति मोदी हर जगह वायरल हो रहा है। इस मैसेज के जवाब में क्या रिया या फिर श्रुति मोदी ने कोई जवाब दिया था या नहीं, ये फिलहाल क्लियर नहीं है, क्योंकि इस मैसेज के अलावा और कोई स्क्रीनशॉट फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। डेवलपमेंट नंबर 2, रिया चक्रवर्ती के पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपनी जजमेंट को 13 अगस्त तक के लिए रिजर्व रखा है। वहीं अपने वकील के हवाले से रिया ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि आई वॉज इन लव विद सुशांत, आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड आफ्टर हिज डेथ, बट आई एम बीइंग विक्टिमाइज्ड नाउ। रिया चक्रवर्ती का साफ कहना है कि इस मामले में उन्हें बिना वजह निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले रिया ने कोर्ट में कहा था कि उन्हें सीबीआई जांच से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस केस का ज्यूरिसडिक्शन मुंबई कोर्ट्स का ही होना चाहिए। साथ ही रिया से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने घंटों पूछताछ की थी। डेवलपमेंट नंबर 3,
सुशांत सिंह राजपूत के कजिन ने शिवसेना लीडर संजय राउत को नोटिस भेजकर कहा है कि अगर उन्होंने 48 आवर्स के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के डैड के सिंह को लेकर दिए गए स्टेटमेंट के लिए माफी नहीं मांगी तो वो उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। दरअसल शिवसेना लीडर संजय राउत ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के अपने डैड के सिंह के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे और के सिंह की दूसरी शादी हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत के कजिन ने अपने नोटिस में लिखा है, Your statement that Sushant's equation with his father was not good because he married a second time is absolutely incorrect, baseless and a figment of imagination. आगे अपने नोटिस में सुशांत के कजिन ने ये भी लिखा है, Amidst all this, instead of supporting the investigation, the shameful statements made by Sanjay Raut are shocking. His allegations against Sushant's father are in bad taste and we expect an apology from him. If he doesn't apologize, I will file a defamation suit against him. हालांकि संजय राउत ने अपोलोजाइज करने से इनकार कर दिया है कि हमसे कोई चूक हो गई है तो मैं ज़रूर इस बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। मेरे पास जो जानकारी है वो जानकारी के आधार पर मैं बोलता हूँ। जैसे परिवार के पास कुछ जानकारी है और उस आधार से बिहार से वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जानकारी तो कोई भी वो 2 शादी वाले पे आक्षेप देखिए, आप बार बात मत करिए। हाँ, आप क्या करना चाहते हैं उसी आधार पर नोटिस बोल रहे हैं। देखिए, वो हम देखेंगे, परिवार और हम देखेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में पल पल नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। साथ ही डिफरेंट स्टेटमेंट्स और एलिगेशंस की वजह से कंट्रोवर्सीज भी खड़ी हो रही हैं। क्या ऋतिक रोशन फिर से सिल्वर स्क्रीन पर बनेंगे मैथमेटिशियन? क्या फिर से ऋतिक रोशन का देसी अवतार आएगा ऑन स्क्रीन? ऋतिक रोशन ने फिल्म सुपर 30 में अपने देसी रॉ अंदाज से अपने फैंस का दिल जीत लिया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर साबित हुई सुपर सक्सेसफुल। और अब इस फिल्म के सीक्वल को लेकर हो रही हैं बातें। खुद आनंद कुमार, जिनकी लाइफ पर सुपर 30 बनी थी, उन्होंने हिंट दे दिया है कि सुपर 30 का सीक्वल बन सकता है। दरअसल फिल्म सुपर 30 में मैथमेटिशियन आनंद कुमार की लाइफ के 1 साल के स्ट्रगल को ही दिखाया गया था। ऐसे में फिल्म के सीक्वल में उनकी लाइफ के नेक्स्ट हाफ को दिखाया जा सकता है। अब ऋतिक रोशन इस फिल्म के सीक्वल के लिए रेडी होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स इस फिल्म को मिला था, ऐसे में ऋतिक रोशन शायद ही इस फिल्म को इनकार करें। वैसे खुद आनंद कुमार ने इस बड़ी डेवलपमेंट पर अपने एक इंटरव्यू में कहा है, आई एम टेलिंग यू अ सीक्रेट, जस्ट लाइक आई वॉज इन टॉक्स विद बीजू मैथ्यू, आई हैव बीन इन टॉक्स विद संजीव दत्ता, writer of Super 30, as well, that how we can make a part 2. We keep discussing that. The story should move forward because the story that we have showed in this film, Super 30, is just about 1 year when the result came out. After that, my struggle only increased. आनंद कुमार के इस कन्फेशन से साफ है कि डेफिनेटली सुपर 30 का सीक्वल बन सकता है। वैसे फिल्म सुपर 30 राइटर डॉक्टर बिजू मैथ्यू की बुक पर बेस्ड थी और अब खुद डॉक्टर मैथ्यू ने रिवील किया है कि वो आनंद कुमार की लाइफ पर एक और बुक लिखने जा रहे हैं। उनका कहना है, I have not shared this one with Anand Bhai, but subsequent to the success, he is still going through difficulties. He is still going through harassment. As you probably know, they have tried to kill his brother Pranav Bhai just before the release of the movie. I think this was towards the end of 2019 or 2018, something like that. And his workers have been harassed. People know about this, but it would be spectacular on a screen. You have to see how people with their narrow way of thinking can put people into difficulties. But with whole courage and determination, he is moving forward in his life. And I am so proud of him for that. Well, Super 30 में आनंद कुमार की जर्नी को बखूबी दिखाया गया। लेकिन क्या फिल्म के सेकंड पार्ट में फैंस उसी तरह से फिल्म के साथ हुक्ड रहेंगे? Well, अब सब कुछ ऋतिक रोशन पर डिपेंड करता है। आखिर वो खुद इस फिल्म को गो अहेड देते हैं या नहीं? क्योंकि अगर ऋतिक रोशन इस फिल्म के लिए तैयार नहीं हुए तो
तो ऑडियंसेस के लिए नए आनंद कुमार से कनेक्ट करना होगा मुश्किल।